Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the blocks shown in the figure have equal masses. The surface of A is smooth, but that of B has a friction coefficient of 0.10 with the floor. The block A is moving at a speed of 10 meter per second towards B, which is kept at rest. Find the distance traveled by B. If A part में collision is perfectly elastic, B part the collision is perfectly inelastic. Taking G की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है दो केसेस में। एक बार आपका कॉलिजन इलास्टिक है, एक बार इनइलास्टिक है, ठीक है। तो कॉलिजन ही लिख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, दोनों कॉलिजन के करस्पॉन्डिंग बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इलास्टिक के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, ठीक है। पहले जब आपका कॉलिजन क्या हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉलिजन के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं ए और बी को एक सिस्टम कंसिडर कर सकता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाएगा। इनिशियली देखिए ए वाले ब्लॉक का मास मान लीजिए एम के इक्वल है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, प्लस दूसरा बी ब्लॉक का मास कितना है एम, इसकी इनिशियली रेस्ट पे था तो इसकी वेलोसिटी जीरो। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम देखिए क्या होगा। पहले पार्ट में बोल रखे कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का मतलब होता है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए पहला वाला ए ब्लॉक आपका वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए आप बिफोर कॉलिजन तो फिगर गिवन कर रखा है, आफ्टर कॉलिजन मैं बता देता हूँ। ये आपका ए वाला ब्लॉक है, ये मान लीजिए वी वन वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चलिए, ठीक है। और बी वाला ब्लॉक आपका वी वन वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो दोनों का मास एम है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, तो लिख सकते हैं एम वी वन प्लस आपका कितना एम वी टू हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको लेके सॉल्व करेंगे तो एम तो कॉमन है, ठीक है। यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई आपकी, वी वन प्लस वी टू की वैल्यू 10 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू रहेगी, हाँ। इलास्टिक कॉलिजन है ये जरूरी नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ कॉलिजन। एक तो ये क्वेश्चन आ गई। अब देखिए दूसरी क्वेश्चन जो आएगी वो मेरी इससे आएगी। क्या बोल रखा है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन के इक्वल होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर v1 और v2 फिर मूव करेंगे तो इनके बीच की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी, v1 माइनस v2 के इक्वल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच। इनिशियली ये रेस्ट पे था, ये 10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच 10 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से v1 माइनस v2 कितना आ गया आपका, 10 के इक्वल आ गया। दिस इज माई इक्वेशन टू। अब बच्चों देखिए इक्वेशन वन और टू को देखिए आपस में सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को चलिए ऐड कर लेते हैं तो v2 से बच्चों v2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 2v1 हो जाएगा, राइट साइड में 10 प्लस 10 20। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो v1 कितना आ गया बच्चों आपका 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गया। और यहाँ से लिख सकते हैं v2 कितना हो जाएगा, फिर जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपकी पहली इलास्टिक कोलिजन के करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पर कंडीशन फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन में आगे क्या चेक, यहाँ पर तक जो सरफेस आपकी ये पूरी सरफेस क्या थी, स्मूथ थी। दिस सरफेस इज स्मूथ, ऑलराइट। अब सरफेस जो आएगी वो रफ आएगी, ठीक है। दिस सरफेस इज रफ। रफ आएगी तो बच्चों देखिए फ्रिक्शन यहाँ पर कुछ वर्क डन करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्लॉक वी टू यानी कि देखिए जो ब्लॉक ए है इसके पास तो वेलोसिटी है, इसके पास क्या आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। सॉरी, वी वन के पास वेलोसिटी, ब्लॉक बी के पास वेलोसिटी, ये तो आपका रेस्ट पर आ गया, इसके पास वेलोसिटी है। इसके पास वेलोसिटी है तो देखिए इसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है। अब एक रफ सरफेस के ऊपर जब आपका मूव करने लग जाएगा तो यहाँ पर क्या लेगा, फ्रिक्शन लेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन में लेगा वेलोसिटी के अपोजिट, तो फ्रिक्शन कुछ वर्क डन करेगा। फ्रिक्शन जितना वर्क डन करेगा तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके कारण जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन अपोजिट है, तो फाइनली आपका रेस्ट पर आ जाएगा। और मान लीजिए इसने S1 डिस्टेंस मूव करने के बाद ये रेस्ट पर आ गया, ठीक है। तो बस मुझे इस S1 की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं। क्यों, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनली हमें पता है क्या आएगा, रेस्ट पर आएगा। तो हम यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम बताता है कि टोटल क्या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। फाइनली रेस्ट पर है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए कितनी है, यहाँ पर ये देखिए आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को एक्वायर कर लेता है, तो हाफ इसका मास कितना m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी यहाँ से आपकी, माइनस आपका 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, ये माइनस 50 m के इक्वल आ गया। दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का वर्क डन देखिए बच्चे आप कैसे लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स आपका ई डायरेक्शन लग रहा है, किसके इक्वल होता है फ्रिक्शन फोर्स आपका, एफ के आपका फ्रिक्शन फोर्स है इंटू डिस्प्लेसमेंट को आपने S1 लिखा है, ये किसके इक्वल होगा, -50 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर ही माइनस आएगा, माइनस देखिए इसलिए आ रहा है ना, देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव ही हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, सॉरी, ऑलवेज नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो cos 180 कितना हो जाएगा, -1, तो इसलिए नेगेटिव वर्क डन आएगा। अब बस आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितना है, न्यू के फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, न्यू के इंटू नॉर्मल, ठीक है,
और S1 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 के इक्वल हो जाएगा। न्यू के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए 0.1 के इक्वल है, इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा इसका मास m इंटू जी, और S1 डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड आउट करनी है, ये आपका 50 के इक्वल है। ऑलराइट, मास क्वेश्चन में, अच्छा ये 50 m है, सॉरी दिस इज 50 m, ठीक है, तभी मैं कहूँ ये m यहाँ पर 50 m के इक्वल है, ठीक है, ये देखिए 50 m है ना, ठीक है, तो उसको 50 m के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर भी आपका 50 m होगा। m से बच्चों यहाँ पर आपका m कैंसिल, 0.1 इंटू 10 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। तो S1 की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आएगी आपकी 50 मीटर के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 50 मीटर तक मूव करेगा, जो हमने S1 बोला था ना यहाँ पर, ये कितना आएगा यहाँ से आपका 50 मीटर के इक्वल आ गया। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द पार्ट ए। एक पार्ट नहीं, दो पार्ट है, बी पार्ट में भी अब आना पड़ेगा, वो आपका इनइलास्टिक कोलिजन बोल रहा है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है कि ए जाके बी से चिपक जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू जीरो होती है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये इससे चिपक जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए एक इक्वेशन तो आपकी ये थी, ये तो ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब मैं यहाँ से बता सकता, देखिए डायरेक्ट अब वो लगा लीजिए, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा लीजिए। अब ये m इस m से चिपक जाएगा, ठीक है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन को मैं यहाँ पर b से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब a और b आपस में चिपक गए, टोटल मास कितना हो गया आपका, क्लिंग टुगेदर हो जाता है, इनइलास्टिक का मतलब आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो और इसकी वेलोसिटी देखिए बच्चों हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ से आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। तो देखिए इनिशियली कितना होगा, m मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देता हूँ, m इंटू देखिए 10 के इक्वल थी, प्लस दूसरे वाले की m इंटू जीरो के इक्वल थे, ठीक है। अब दोनों मास आपके आपस में चिपक जाएंगे तो m प्लस m कितना हो जाएगा आपका 2m के इक्वल हो जाएगा। और मान लीजिए कुछ कॉमन वेलोसिटी दूसरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका 10m है, ठीक है, ये टर्म तो आपकी 10m इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2m v के इक्वल हो गया। तो 2m से इसको कैंसिल करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल आएगी, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया जो आपका 2m वाला सिस्टम है, ठीक है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अब आगे अगेन चीज वही है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली रेस्ट पर आएगा, इतनी देर में इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, मान लीजिए वो क्या है S2, तो बस अब इसी S2 की क्या बतानी बच्चों आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। कॉलम नहीं बनाता हूँ, कॉलम बना के, ठीक है। अब बच्चों देखिए हम उसके आप सॉल्व कर लेते हैं इस कलर से, ठीक है। अब बच्चों देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, चेंज देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन का ही वर्क डन है, किसके इक्वल होगा, देखिए आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज किसके इक्वल होता है फाइनल, फाइनल रेस्ट पर जाएगी माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी हाफ, दोनों मासेस किलिंग हो गए तो टोटल मास अब आपका 2m हो गया, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली कितनी 5 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई, यहाँ से 2 से आपका 2 कैंसिल, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखिए किसके इक्वल आ गया आपका -5 का स्क्वायर 25m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन का वर्क डन देखिए बच्चों कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स देखिए फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स होता है आपका न्यू के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू आपका टोटल मास कितना है 2m इंटू आपका जी, ये तो न्यू के इंटू एम जी, ये क्या गया, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो आपको फाइंड आउट करना है, इसको मैंने S2 से लिख लिया, ये किसके इक्वल होगा -25m के इक्वल। m से बच्चों आपका यहाँ पर का m कैंसिल, न्यू के की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1 के इक्वल, ठीक है। तो इसके यहाँ पर पुट कर लो 0.1 इंटू टू करूंगा तो 0.2, जी की वैल्यू यहाँ से 10, S2 इट इज इक्वल टू 25 के इक्वल हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। तो S2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई यहाँ पे 12.5 मीटर के इक्वल। तो ये आपकी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यही हमसे सेकंड पार्ट में पूछ रखा था, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है तो कितनी डिस्टेंस होगी, तो 12.5 के इक्वल, सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। तो बच्चों देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना आना चाहिए, इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन के बीच में आपको इक्वेशंस का यूज करना आना चाहिए, बस तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।